लिया है और नीचे ये हमने ट्यूब्स लगा ली हैं। ये लाइट गोल्डन कलर की ट्यूब्स हैं। इसके आगे क्रिस्टल है और क्रिस्टल और ट्यूब के सेंटर में एक लंबा सा मोती डाला है। ये आराम से बीड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। करती हूँ कि आप भी इस तरह का घरेलू जुगाड़ करेंगे तो आपका भी ड्रेस बहुत हसीन बन जाएगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। और बिल्कुल समझ लें कि जिस तरह डिजाइनर का बहुत ज्यादा हैवी और हैवी इन प्राइसेस भी होता है, तो आपको ये प्राइस भी कम होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट है, आइए देखते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है जो कि 60 वॉट का है। तो इसी 60 वॉट से हम बहुत ही ज़बरदस्त काम लेने वाले हैं। ये बहुत ही सस्ता और मार्केट में आम है, आप जहाँ से भी चाहें इसे ले सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से ये इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारे पास फ्री कपड़ा है। इस फ्री कपड़े से हमने ये स्पेशली सेंटर वाला पैच जो है इसको निकालना है और अपनी फ्रॉक को 3D लुक वाली फ्रॉक देनी है। तो जिस तरह काशीज के बड़े बड़े फ्रॉक्स होती हैं घेर वाली, और उनके ऊपर इस तरह खूबसूरत से बंच या पैच लगे होते हैं, तो इसी तरह से हमने अपनी फ्रॉक को भी रेडी करने के लिए और उसे भी 3D लुक देने के लिए इस तरह के पैच निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास कुछ फ्री सा कपड़ा था जो कि मैंने बाजार से 4 यार्ड लिया था। मुझे 32 जो थे वो फ्लावर्स चाहिए थे, इसी हिसाब से मैंने 4 यार्ड लिया है। तो 4 यार्ड में मेरे बड़े अच्छे से ये बंच निकल आए हैं। तो इसको इसी तरह से हमने सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन पैचेस को अलग कर लिया है, इन बंच को अलग कर लिया है। तो इसी तरह से व्यूअर्स, आपने मेरे इस चैनल पे इस वीडियो को फुल देखना है, एंड तक वॉच करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर तो ये आपको एफर्ट अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब लाजमी करना है जी। व्यूअर्स, इस तरह से हमने जितने भी अपने 32 बंच हमें चाहिए होंगे, हमने सोल्डरिंग आयरन की मदद से विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इसको निकाल लेना है और मज़े से इसके ऊपर वर्क करना है। वर्क किस चीज़ का होगा, आपने स्किप करने से पहले वर्क वाली वीडियो लाजमी देखनी है कि इसको हम किस तरह से एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आइडिया जो है वो ये है कि इसके जो साइड पे हमें गोल गोल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जो है क्रिस्टल वर्क का काम करूँगी जो कि मैरून होगा। और इसी तरह से सेंटर जो है जहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर ड्रॉ किया गया है, वहाँ पे हम खूबसूरत सा कोई मिरर वर्क करेंगे और इस तरह से इसमें मिरर वर्क हो जाएगा और क्रिस्टल का वर्क हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, किस तरह कितनी आसानी के साथ हमने इस बंच को अलग कर लेना है। अगर इस तरह से कहीं से जुड़ा हुआ रह जाए तो उसे दोबारा फिर हम आयरन कर सकते हैं या सीजर्स की मदद से इसे काट सकते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स, आपने आयरन लगाते हुए बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि जिसके ऊपर आप इस कपड़े को रख रहे हैं वो कोई हार्ड बोर्ड हो, चिप बोर्ड हो, ताकि ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसकी हीट जो है वो नीचे वाली चीज़ को काटे ना। यानी कि अगर नीचे कोई आप फैब्रिक रखेंगे तो डेफिनेटली उसको भी ये इस तरह से काट देगा। तो आपने कोशिश करनी है नीचे जो है हार्ड चीज हो और स्पेशली कोई लकड़ी का पीस हो, ताकि ये खराब ना हो। अच्छा, एक बार आयरन यूज करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि इसके आगे जो है वो मेल्ट होके फैब्रिक लग जाता है और आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो आपने क्या करना है, इस सोल्डरिंग आयरन को अच्छे से गर्म करना है और हीट करने के बाद किसी भी लोहे वाली चीज से आगे से साफ कर लेना है। ये देखिए कितने ज्यादा बंच जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही इजी वे था, सिर्फ आधा या आधे 1 घंटे से भी कम में मैंने 32 बंचेस जो हैं इजीली निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हमें जो मटेरियल में चाहिए होगा वो इस तरह या इससे मिलते जुलते कोई भी आपके पास मिरर पड़े हैं तो आप चाहें तो सिंपल मिरर भी लगा लें। मैंने ये मुझे ज़्यादा मिले नहीं थे मार्केट में, सिर्फ एक ही पैकेट मिला है और इस पैकेट में भी 12 हैं, जबकि मेरे पास जो मैंने काम करना है वो 32 पे करना था। तो इसीलिए मैंने जो मिरर में सबसे बड़ा साइज होता है उस साइज को अप्लाई किया है। कहीं पे ये सादा लगाए हैं और कहीं पे मैंने उस वर्क को, यानी कि एक जो बंच था वो ये लगाया है और दूसरे वाला जो है वो बंद वाला यानी कवर्ड वाला लगाया है। तो इसमें मेरा साथ देने के लिए सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो मिलके बैठ गए हैं।
और इस तरह से हमने मिलके बहुत ही आसानी से काम किया है। और आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है, भाई बच्चे आगे आने ही नहीं देते। हुरैन और रिहा दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिएटिविटी करने का, तो इसी तरह वो अपने बाबा जानी के साथ आज मिलके वर्क करवा रही हैं। तो सेंटर में इस तरह से बड़े वाला मिरर पेस्ट किया जा रहा है। एक इस तरह का जो साइड वाला सर्कल है उसमें क्रिस्टल का मोती लगाया है, और सेंटर वाले में छोटा मिरर जो बिल्कुल स्मॉल साइज का मिरर है वो लगाया जा रहा है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि उसका बिल्कुल लाइट वेट होता है और फ्रॉक को बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने फ्रॉक को नीचे बिछा लिया है। बिछाने के बाद इस तरह हमें क्लैरिटी हो गई है कि हमने कहाँ कहाँ पे इन बंचीज को लगाना है या कहाँ कहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें, नीचे वाली साइड जो है ये काफ़ी हैवी है, इसके ऊपर तो लगाने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं। सेंटर में जो मिरर पेस्ट किया है उसको पक्का करने के लिए इस तरह रिबन को 4 दफ़ा चारों कॉर्नर से निकाल के पक्का कर लिया है, और नीचे ये हमने ट्यूब्स लगा ली हैं। ये लाइट गोल्डन कलर की ट्यूब्स हैं। इसके आगे क्रिस्टल है, और क्रिस्टल और ट्यूब के सेंटर में एक लंबा सा मोती डाला है। ये आराम से बीड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह ये हमने 7 ट्यूब्स जो हैं वो नीचे वाली साइड पे लगा दी हैं। अगर हम इनकी साइड्स पे देखें तो इस तरह से एक मिरर है स्मॉल साइज का और एक क्रिस्टल है। तो इसी तरह से ये हो गया कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा काम हमने बना लिया। जहाँ जहाँ पे फ्लावर नज़र आया या जहाँ भी हमें गोल दायरे नज़र आए हैं वहाँ पे हमने इसी तरह वर्क किया है। और ये देखें, ये वो रेडीमेड मिरर है जिसको हमने लगाया है। इसकी साइड पे भी इस तरह से ट्यूब हमने लगा ली हैं और फ्रॉक को बिछा दिया है। और अब हमने ये वाली जगह डिसाइड की है कि यहाँ बंच लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ये ज़्यादा हैवी है तो हैवी वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं। और जहाँ पे काम कम है, लाइट है और हम लगा भी जोड़ पे रहे हैं, इसका ये फ़ायदा होगा कि जोड़ भी हमारा छुप जाएगा, यानी कि जो पैनल वाला जोड़ है वो छुप जाएगा और हमारी फ्रॉक का जो इस तरह से बंच है वो हो जाएगा। हमने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया, बंच के साथ बंच जोड़ के लगाते जा रहे हैं। इसी तरह का ये एडिशन करते जा रहे हैं और मुझे देखते हुए बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरह का घरेलू जुगाड़ करेंगे तो आपका भी ड्रेस बहुत हसीन बन जाएगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। और बिल्कुल समझ लें कि जिस तरह डिज़ाइनर का बहुत ज़्यादा हैवी और हैवी इन प्राइसेस भी होता है, तो आपको ये प्राइस भी कम होंगे। तो मैंने बैक पे ये सारे रिबन वाले ही लगाए हैं, फ्रंट पे जो थे वो मिक्स करके लगा लिए हैं, यानी वो रेडीमेड क्रोशिया वाले और सिंपल भी। और इस तरह से पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग कैसे करनी है, हमने बिल्कुल सेंटर में इसके इस तरह से गम लगाई है और लगाने के बाद इसको चिपका दिया है। और इसी तरह इसका बिल्कुल फ्रंट पकड़ा है वो लगा दिया ताकि इसमें बल ना पड़े, और इसी तरह से नीचे से भी लगा दिया। अब जो साइड्स रह गई हैं इन पे अच्छे से, अच्छे का मतलब थोड़ा सा अच्छे साइज में, इसको बिल्कुल बाद में पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से हार्डली इसके साथ चिपक जाता है और ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी बन रही है और देखने में भी बहुत मज़े का काम लग रहा है। बस इस तरह के काम हम घर वालों से बातें करते करते और शाम के टाइम पे गप्पे लगाते हुए बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी से मिलते जुलते काम और भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छे और डिज़ाइन लेके आएँ। अब मसला नीचे वाला हल हो गया, अब ऊपर की तरफ जानिब चलना है। और ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ऑलरेडी रेडीमेड काम हुआ है। कुछ ये बीड्स और क्रिस्टल का काम है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पेटीकोट जो है हैवी नहीं लग रहा। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि एक बंच है उसको एक साइड से काटा है, यानी कि एक साइड काट लेनी है और उसको नीचे की तरफ से हमने लगाना स्टार्ट करना है। कैसे लगाना है, तो इसके लिए देखिएगा कि वन साइड जो है मैंने काट ली है और इस तरह से इसको नीचे से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद और ऊपर से भी उसका ऊपर वाला हिस्सा भी काट लेना है और अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको लगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट काटा था इसको भी ऊपर की तरफ रख के लगा दिया है। तो इस तरह से हैवी एंड लाइट वर्क जो है वो हमने कर लिया है और इसकी दोबारा से इसकी ग्लैमरस लुक देखें। बिल्कुल काशीज़ के डिज़ाइन को काटता हुआ ये डिज़ाइन है। इसके लिए, इसी तरह के डिज़ाइन के लिए आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दुआओं में याद रखना है। अभी जाना नहीं है, अभी इस पहने हुए की लुक भी आपने देखनी है कि कैसी लुक जो है जनाब इस ड्रेस की हमारे पास है।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नाइस वर्क और बहुत हसीन लग रहा है ये ड्रेस। और स्पेशली जब मैंने इसके साथ ये मैरून दुपट्टा कैरी किया है तो इससे और भी ज़्यादा ड्रेस जो है हसीन हो गया है। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह।